प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मैंने तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मैंने तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को। प्रेज लॉर्ड। क्या आपको पता है मेरे प्रियो, ये जल किस चीज को दर्शाता है? प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जी, ये जल वचन है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. और बाय रेवलेशन में एक बात और कह सकता हूँ कि सोना तो मैं मांगू। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. गीत में लिखा है सोना चांदी मैं तो ना मांगू, पर मैं कह रहा हूँ सोना तो मैं मांगू। प्रेज लॉर्ड। अगर आप हो सके तो मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 3 निकाले। मैं एक बहुत छोटी सी आयत 3 उसका 14 से, जहां पर लिखा होगा खुदावन ने कहा कि तू मुझसे सोना मोल ले ले। प्रेज लॉर्ड। कोई पढ़ दे। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लेख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आमीन। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन कह रहा है कि ये सोना मुझसे मोल ले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये सोना फिजिकल सोना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वरन ये प्रभुताई को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हमने जैसा देखा उत्पत्ति 24 में कि रेबेका को जब एलियाजर ने थोड़ा थोड़ा करके वो सोना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज वो सोना हमें भी जब हम वचन में बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाय रेवलेशन ये बात निकली कि हाँ, सोना और चांदी मैं मांगू प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो
उसके बिना मैं स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपने देख लिया कि ये लौदीकिया काल कितना अभागा, नंगा और दरिद्र और तुच्छ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसके जन ना ही ठंडे हैं और ना गरम, ये गुनगुने हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार के भी हैं और ये खुदा के भी होना मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि या तो तुम ठंडे हो जाते, भला होता कि तुम ठंडे होते या तो गर्म होते, क्योंकि तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बुरी हाल है मेरे प्रियो आज के इस काल का, इस लौदीकिया काल का। पर क्या ही धन्य है हम, जो खुदा ने हमें उस गड़बड़ी के देश से, जिसे बाबुल कहा गया, उस गड़बड़ी के देश से खुदावन ने हमें निकाला और आज हमें अपने प्रकाशन में चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए भी ये सोना और ये पानी एक फिजिकल चीजें थी, पर हम बहुत धन्यवाद देंगे खुदावन के दूत का, जिसने हमें एक दर्शन, एक दृष्टि दी देखने की। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो दृष्टि यानी आपकी जो आंखें हैं, वो उसे भी बाय रेवलेशन भविष्यद्वक्ता कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिनको, जो हमें खुदावन के आगमन यानी वो यीशु मसीह को पहचानने के लिए हमें एक दृष्टि देते हैं। क्योंकि बिना भविष्यद्वक्ता के हम खुदा को पहचान भी नहीं पाएंगे। ये बात यूहन्ना ने भी कही। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात पहले पुराने ऐदनामे में भी है। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल अपने खुदा को नहीं जानता था, लेकिन मूसा चुना गया ताकि खुदा इज़राइलों से बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। और आमोस 3:7 कहता है कि खुदावन अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कोई काम नहीं करता। तो हम धन्यवाद देंगे उस खुदा का कि उसने आज हम पर ये मर्म अपना प्रकट किया, ताकि आज हम उससे वो सारी बातों को सीखने पाएं जो खुदा हमसे चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम आए यहाँ बैठे और जब वचन को सुने तो किसी मनुष्य को ना देखें, क्योंकि यदि हम मनुष्य को देखेंगे तो उसकी कही गई हर एक बात हमारे दिल में ठेस पहुंचाएगी, हमें चोट लगेगी। पर यदि हम ये सोचें कि पिता ताड़ना भी उसी को देता है जिससे वो प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ये कह रहा है कि ये ताड़नाएं जो है ये हमारे लिए भली और बहुत ही भला है। और क्या ही उत्तम है वो बालक या उत्तम है वो बच्चा जो खुदा की ताड़ना को सह ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। पिता आप सबसे प्रेम करने वाला पिता है, इसलिए वो आपको वचन में ताड़नाएं देता है ताकि तुम उस अधोलोक के गड्ढे में ना उतर जाओ। वो आपको, मुझको, हम सबको, यहाँ तक कि बोलने वाले प्रचारक को भी उस दूसरी मृत्यु से बचा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, फिर मैं कहूँगा, आप जब यहाँ आए तो मनुष्य को देखकर ना आए, वरना आप खुदा से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई, हम खुदा के कलाम में चलेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सब तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी ही अच्छी बात है कि सब तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और भजन संहिता हालेलुया 114 खोल लें हम। भजन संहिता 114। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, भजन संहिता 114 सब जने खोलें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उठाओ बेटा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 114। पापा आपकी बाइबल कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब जने बाइबल लेके बैठेंगे। आपकी बाइबल कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। आइए बाइबल लाइए। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में बाइबल जो होती है वो उस समय के लिए होती है कि जब हम कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो उस समय काम आ जाती है। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि यदि तुझे मेरे वचन को आदर देना है तो सबसे पहले जो तेरे हाथ में है उसको पढ़। हालेलुया।
और हाथ में क्या है? बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे जने बाइबल ले में और सब जने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। भजन संहिता 114 अध्याय और सब जने एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल माइक ले लीजिए और सबको एक साथ स्टार्ट कराइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब आप खड़े होंगे खुदा की उपस्थिति में तो खुदावन आपकी हड्डियों में बल देगा। अगर आप बैठ ही जाएंगे तो फिर बल क्या देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए सब जने बोलेंगे एक साथ। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान और है पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के खुदा के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे खुदा, अपने पढ़े गए वचन को, अपने पढ़े गए कलाम को प्यारे प्रभु हमें समझा और हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जना पूरी रीति से मन से फिरे और अपने पापों से पश्चाताप करके एक बार फिर से तेरे वचन को ग्रहण करने वाला बन सके। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए बहन कीजिए। आमीन। आमीन। सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, पत्थर को खुदा इस रीति से मसल देता है कि वो पानी की तरह बहता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में देखिए क्या लिखा है। वचन में लिखा है, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। ये है खुदा। और इसकी उपस्थिति में जब हम बैठे तो इससे पहले कि हम बैठे, हम सब खड़े हो के उसके वचन को पढ़ें और उसको आदर और महिमा दें। और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन को पढ़ने के बाद जब हमने प्रार्थना करी तो उस प्रार्थना के बाद खुदावन अपने सिंहासन पे बैठ गया। और जब खुदा अपने सिंहासन पे बैठ गया तब सारी प्रजा भी बैठी। हालेलुया। ये होता है आदर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे सच कहता हूँ, खुदा तो आ गया, क्या तुम उसके आने में उसके स्वागत में खड़े हुए? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर प्रिंसिपल भी आता है तो आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप किसकी उपस्थिति में बैठे हैं? भाई सैमुअल जरा लास्ट आयत पढ़ दें 114 की। वो चट्टान को जल का ताल, जल का ताल। हालेलुया। चट्टान को जल का ताल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, पता है सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या आ गई? हालेलुया। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये आ गई कि याजकों ने और खुदा के जो कहा जा सकता है कि सुसमाचार सुनाने वालों ने खुदा के भय को मिटा डाला मनुष्य के बीच से। देखिए, भय एक बहुत बड़ी चीज हमें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। भय के कारण ही विश्वास उत्पन्न होता है। भय के कारण ही आपका खुदा के प्रति ईमानदारी आती है। लेकिन अगर भय नहीं होगा तो आप सारी बातों को आप
उसके सामने करेंगे। हालेलुया। आज खुदा का भय नजर नहीं आता है। इसी कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी वचन आता है हम उसको ऊपर से जाने देते हैं, उसको हम अपने हृदय में नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि उसका भय नहीं है। अगर भय के साथ एक आज्ञा निकल जाए, अगर एक आज्ञा मोदी भी दे दे, हालेलुया, इस कंट्री का एक पीएम जो कि एक मनुष्य है, जो एक मनुष्य जो कि मिट्टी का लौंदा है, हालेलुया, वो अगर एक आज्ञा दे दे कि आज से 500 के नोट बंद हो जाएंगे, तो जितने लोग होंगे सब 500 के नोट अपना पहले खर्च करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि वो आज्ञा निकली है। हालेलुया। और उसका भय है। हालेलुया। उसका भय है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन खुदा का भय नहीं है। और जब हम खुदा का भय लेके जाते हैं और बताते हैं कि देख वो किस रीति का खुदा है, क्योंकि खुदा को हम मनुष्य, खुदा को जो याजक हैं वो कैसे पेश करते हैं, वो तो चंगा करने वाला खुदा है। अरे वो तो रोटी देने वाला खुदा है। अरे वो तो मछली देने वाला खुदा है। अरे वो तो क्रोध ना करने वाला खुदा है। अरे वो तो विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। और ये कौन बताएगा कि वो चट्टान को पानी जल की तरह बना देता है और यर्दन उल्टी भागने लगी। पढ़िए जरा क्या लिखा है। समुद्र, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा? ये भागा क्यों? मैं तुमसे पूछता हूँ कि समुद्र कैसे भागा, और मैं तुमसे पूछता हूँ यर्दन उल्टी कैसे लौटी? क्योंकि इसको भय हो गया कि हमको बनाने वाला आके खड़ा हो गया है, हम उसकी उपस्थिति में कैसे खड़े रहे? हम तो पीछे भागेंगे। ये पीछे भाग रहे हैं उसके आदर में। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, ये पीछे भाग रहे हैं उसके आदर में। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पीछे भाग रहे हैं उसके आदर में। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। वचन आ गया है, वचन बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सबके हाथों में वचन होना चाहिए। बाइबल दो एक को। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सबके हाथों में बाइबल हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पापा बाइबल कहाँ है आपकी? दे दो वहां से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अलमारी से हमारी निकाल दी बेटू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल वचन जब आप अपना लेके बैठेंगे तो आप उसको खोलेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको जानेंगे, आप उससे बात करेंगे। प्रचारक कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से नहीं बोल रहा, कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर क्या चीज लिखी है, कहाँ पर क्या चीज नहीं लिखी, ये सारी बातें आप जब वचन खोलेंगे तब जानेंगे। ये तो प्रचारक बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रचारक बोल रहा, मेरे साथ बोलिए, प्रचारक बोल रहा है प्रचारक बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। और हम सुन रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप टीचर हैं, आप खड़े हो जाएंगे क्लास में और बच्चे कॉपी किताब ना खोलें और आप बोलते रहे, वो सुनते रहे और पूरा छुट्टी हो गई, कैसी पढ़ाई होगी? नहीं, कैसी पढ़ाई होगी? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को खाना पीना खिला के वहां पहुंचते हैं, ना कि खाने की प्लेट ले आके वहीं पर खाना खिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी जो कुछ भी खिलाना पिलाना है वो प्रार्थना से पहले खिला पिला दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यहाँ आइए तो खुदा में पूरी रीति से तैयारी के साथ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आप ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में क्या आप बच्चे को खिला पिला के नहीं बिठाते? हालेलुया। अगर आप ट्रेन में खिला पिला के नहीं बिठाते, आप पिक्चर हॉल में खिला पिला के नहीं बिठाते, आप जब स्कूल बच्चे को भेजते तो खिला पिला के नहीं भेजते, स्कूल में थाली भिजवा देते हैं, आप पिक्चर हॉल में थाली लेके अंदर चले जाते हैं, आप ट्रेन में थाली लेके चले जाते हैं। हालेलुया। कि बच्चा उसी समय भूखा है तभी उसी समय मांग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप पहले, उससे पहले आपको टाइम मालूम है, पहले आप बच्चों को सब तैयार करके लाइए। हालेलुया। ये खुदा का भय है। खुदावन हमें हर चीज को बताता है। प्रचारक कहाँ प्रचार कर रहा है, आप कहाँ देख रहे हैं?
Praise the Lord. तेरा ध्यान कहाँ है? Praise the Lord. ध्यान रहे कि तेरा ध्यान कहाँ है। वचन हमें क्या बताता है? जब यीशु नासरी प्रार्थना करने लगा, जब यीशु प्रचार करने लगा, हालेलुया, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे लोग उसकी ओर दृष्टि करके देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और जब उसको देखते हैं तो उसमें से ही एक स्त्री जो कि उसको देख के बहुत खुश होती है, हालेलुया, उसी समय वो तारीफ करती है, हालेलुया, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर खुदावन रुक जाता है, कहता हाँ तो ठीक कहते हैं, परंतु धन्य वह हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं। Praise the Lord. क्यों वो सुन रहे हैं, हालेलुया। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखिए कि खुदावन जब भी प्रचार करता है, सारे जने टकटकी लगा कर उसको देखते हैं, हालेलुया। वचन हमें बताता है कि कुछ पाने की चाह में, आमीन, वचन हमें बताता है कि कुछ पाने की चाह में जन्म का लंगड़ा पतरस और यूहन्ना को देखने लगा। Praise the Lord. मैं तुमसे पूछता हूँ, वचन बता रहा है टकटकी लगा कर देख रहा है, कैसे लगा रहा है? और आज जब प्रचारक प्रचार करता है तो कहाँ देखते हैं हम? कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है कि देख, ध्यान रहे कि तेरा सुनना कैसा है, ध्यान रहे कि तेरा बोलना कैसा है, ध्यान रहे कि तेरा देखना कैसा है, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है, खुदा का वचन बताता है कि जब तुम मेरे वचन का प्रचार करोगे तो बहुत तेरे लोग तुझे देखेंगे। क्या करेंगे? बहुत तेरे लोग देखेंगे। और आपको मालूम है उस तरफ देखने के कारण बहुत से लोग चंगे हो गए। हालेलुया, वो टकटकी लगा के देख रहा था, कुछ पाने की चाह में देख रहा था। अभी पतरस और यूहन्ना को देख ही नहीं रहा था, अभी तो बस केवल मांग रहा था, हालेलुया। लेकिन जब उसने देखा तब पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ भी है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब याजक प्रचार करे तो उसकी ओर दृष्टि करिए। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल लेके बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हर एक जने के पास बाइबल हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है वो मुझको बताए, खुदावन की दया से इतना खुदा ने अनुग्रह दिया है कि मैं आपको दूंगा, हालेलुया। हालेलुया, लेकिन अपने पास सब जने बाइबल लेके बैठिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि बच्चा गोद में है और पेपर हाथ में है, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल होना चाहिए हाथ में, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन ही सच्चा है। हर मनुष्य झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जब आप वचन लेके हाथ में बैठेंगे तो वचन की आशीष आपके बच्चों पे पड़ेगी। Praise the Lord. हालेलुया। ये खुदा ने बताया है। खुदा ने हमसे कहा कि देख मैंने तेरे बच्चों को आशीषित किया है, देख मैंने तेरे बच्चों को, तेरे घराने को इतना आशीषित किया है कि वो शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट पुष्ट हैं। वो इस योग्य नहीं है कि तू उनको गोद में लेके बैठे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने उनको हष्ट पुष्ट बनाया है, और अगर तू चाहता है कि वो और हष्ट पुष्ट हो तो मेरे वचन को पढ़, हालेलुया। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग हैं, बहुत तेरे लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को गोद में लें, लेकिन तब भी वो गोद में लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को समस्या है, हालेलुया। हालेलुया, और खुदा का वचन बताता है कि अपने बच्चों को मेरे पास आने दे, हालेलुया। इस रीति से हम बच्चों को अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं। प्रभु का वचन जब चलता है तो बहुत से छोटे बच्चों को अंदर से शैतान अपना काम करता है, लेकिन जब वहां पर बैठा हुए कि हर एक का विश्वास खुदा में बना होता है तो शैतान ज्यादा देर वहां काम नहीं कर पाता, हालेलुया। लेकिन अगर वहां पर बैठे हुए जनों का विश्वास डामाडोल होता है, उस बच्चों को देख के वो कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो पूरी प्रार्थना सभा में शैतान अपना काम करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर बच्चा रो रहा हो और सब जने वचन में ही लगे हों, ध्यान रहे कि तेरा ध्यान कहाँ है, हालेलुया, थोड़ी देर में बच्चा भी अपने आप ही शांत होकर वचन को सुनने लगेगा। Praise the Lord. ये बच्चा नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हालेलुया। आपका कनेक्शन टूट जाता है खुदा से, हालेलुया। अरे एक छोटे से बच्चे के रोने से तू खुद अपने पिता से ध्यान तूने फेर लिया।
तेरा मनन कहाँ है, तेरा चिंतन कहाँ है? खुदा कह रहा है या बांध दृढ़ हो। तेरा दृढ़ होना केवल इतना है कि एक बच्चा रोया, मैंने देखा, और खुदा बोला किसने देखा? हालेलुया। हालेलुया। बच्चे को देखा कि वो रोया, लेकिन खुदा कह रहा है मैं बोला किसने देखा? नहीं बोल रहा क्या खुदा? खुदा बोल रहा है कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, खुदा ये बात बोल रहा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। किसने देखा? खुदा बोला, किसने सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बोला, किसने सुना? किसी ने नहीं सुना, क्योंकि कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। कैसे प्राप्त करोगे खुदा की आशीष को? अगर खुदा की ब्लेसिंग को प्राप्त करना है, खुदा की आशीष को प्राप्त करना है, तो चौकन्ने रीति से बैठो। खुदा का वचन हमें यही सिखाता है। हालेलुया। वो काम करेगा, अपना करने दे, तू वचन पे ध्यान दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टि, हालेलुया। हालेलुया। वो काम करेगा, करने दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें यही बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको वचन को जानना है, अगर आपको वचन में बढ़ना है, तो एक भूखे की तरह हो। एक भूखा क्या करता है मालूम? केवल भोजन पर दृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं देखता कि प्लेट है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक पेट भरा हुआ व्यक्ति प्लेट देखता है, चम्मच देखता है, टेबल देखता है, और फिर हाथ देने वालों के हाथ देखता है। हालेलुया। वो बहुत कुछ देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक भूखा व्यक्ति क्या देखता है? रोटी देखता है। खुदा कहता है धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे वे तृप्त किए जाएंगे। आइए हम देखिए कि खुदावंद अपने वचन में क्या कहता है। हालेलुया। 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 हमने कल व्यवस्था विवरण पढ़ा था। सब जने व्यवस्था विवरण को ने, हम व्यवस्था विवरण 4था अध्याय पढ़ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 3री आयत से, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया। अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, उन सबों का तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला, क्योंकि इनका ध्यान, इनका देखना, इनका सुनना खुदा की ओर नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये एक और जने हैं जो किसी और को देख रहे हैं। बालपोर यानी कि बहुत सी शिक्षाओं को, बहुत सी रीति रिवाजों को, बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इनका सत्यानाश हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा की ओर नहीं देख रहे हैं। और ध्यान से देखिए, ये बालपोर को देख रहे हैं। और बालपोर क्या है? हालेलुया। बालपोर हर वो रीति, हर वो रिवाज, हमारे अंदर की मूर्ति, हमारे अंदर की घृणा, हमारे अंदर का मैं, हमारे अंदर का घृणा है। और जब हम उसको लेके बैठते हैं, तो जो कोई भी पकड़ा रहेगा वो अपने साथ पकड़ के उठ भी जाएगा। लेकिन जो कोई उसको लेके बैठेगा और छोड़ देगा, खुदा उसको बहा ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी सामर्थ से। और जब वो उठेगा तो वो एक नई सृष्टि बन के उठेगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वास करिए, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में इतनी सामर्थ है कि केवल खुदा का वचन चलता रहेगा और रोगी चंगे हो जाएंगे। बस विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर 4थी आयत पढ़े हम बहुत ध्यान से, तो क्या लिखा है? परंतु तुम जो अपने खुदा यहोवा के साथ लिपटे रहे हो। कैसे लिपटा जाता है? कैसे लिपटा जाता है? जब कोई जना किसी से लिपटता है तो पूरी रीति से उसको जकड़ लेता है, उसको देखता है, उससे प्यार करता है, उसकी सुनता है। हालेलुया। उसके मुंह के पास उसके कान होते हैं।
लिपटने का एक तरीका होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब कोई मनुष्य लिपटता है तो उसके कान जो है उसके मुंह के पास आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप। हालेलुया। खुदावन ने, बनाने वाले ने भी कान को एक ऐसी जगह पे रखा है कि जब कोई भी जना लिपटेगा तो उसका कान जो है उसके मुंह के पास आ जाएगा। हालेलुया। वो लिपटे हैं, और जब वो लिपटे हैं, किससे लिपटे हैं? खुदा से, तो उनके कान के पास खुदा का मुंह है। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी दृष्टि पूरी रीति से खुदा की ओर है, क्योंकि वो लिपटे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? पढ़ें। परंतु तुम जो अपने खुदा यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सब के सब आज तक जीवित हो। पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद दो। आमीन, आमीन। क्यों कह रहा कलाम की आज तक जीवित हो? अरे आज तक जीवित है, देख ले बीते हुए दिनों में कितने लोग निपट गए। सच है, आज तक तू जीवित है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। तू जो अपने खुदा से लिपटा है, जब से मेरे प्यारे भाई बहनों ये सारी समस्याएं पृथ्वी पे हुई हैं, यहाँ डेली प्रार्थना हो रही है, हम लोग लिपटे हुए हैं। हम लोग एकदम पूरी रीति से खुदा के वचन में पूरी रीति से लिपटे हुए हैं, और इस रीति से लिपटे होने के कारण आज तक जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें जो बता रहा है वो हमारे सामने घट रहा है। खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है, यदि तू खुदा है तो मुझे बता कि बीते हुए समय में क्या हुआ। यदि तू खुदा है तो मुझे बता कि आने वाले समय में क्या होगा। यदि तू खुदा है तो मुझे बता कि अभी क्या हो रहा है। अरे कुछ तो बोल जिससे हम माने कि तू खुदा है। ललकार रहा है। हेलो, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ललकार रहा है। अभी आप वचन पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं ये हो रहा है। यही होता है। खुदा कहता है कि मैं बोलूंगा और हो जाएगा। देख, जो तू बोलता है वो तेरे जीवन में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरे से लिपटा है, इसलिए तू आज तक जीवित है। सच है। वो बोल रहा है और तेरे जीवन में वो घट रहा है। लेकिन जिसको तूने खुदा माना, जाके जरा उसके पास खड़े होकर बोल कि एक शब्द बोल। एक शब्द क्या, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जब वो गिर जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। वो तुझे कैसे बता पाएगा बीते हुए समय में क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा, और जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। भैया ऐसा है, बीते हुए समय में क्या हुआ ये तो ज्यादा ध्यान नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा ये भी मालूम नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो तो बता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने कुछ इसी तरीके से प्रश्न करा खुदा से, तो अय्यूब से खुदा ने क्या कहा? हालेलुया। हालेलुया। जा जाके वो नाप ले गया जहां से मैंने पृथ्वी को नापना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जा जाके वो बात लेके आ, वो समय लेके आ जब मैंने अंधियारे को उजाले से अलग किया। जा जाके बता कि इस समय हिरनी कहां पर जंगल में बच्चा पैदा कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बोलने खड़ा हो जाए तो तू सुनने है, सच है। फिर तू क्यों बोलता है? आपको मालूम है ये जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन से कि वो मरा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ऐसे लगता है क्योंकि वो तुमसे बात करता हो, तुम इधर उधर ताकते हो। सच है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, जो जिंदा है वो जब तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें उसको देखना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा अपने वचन में क्या कहता है? चौथी आयत में, परंतु तुम जो अपने खुदा यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। मैं तुम्हें ये वचन क्यों बताता हूँ प्रतिदिन? ताकि तुम जहां जाने वाले हो, आमीन है, आमीन, आमीन है, कहना भूल जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आखिर तुम
रोज रोज यही बातें क्यों बोलते हो? हालेलुया। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जहाँ जाने वाले हो आमीन। वहाँ कोई मिस्टेक ना कर देना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सुनो, वहाँ पर कोई भी मिस्टेक चलेगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मूसा ने एक गलती करी, कनान देश जाने ना पाया। आमीन है यार। हालेलुया। कहाँ खोए रहते हो? प्रेज द लॉर्ड। क्या सर दर्द हो रहा है? सही से बैठो, सही से, सही से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें कुछ बता रहा है कि एक भी मिस्टेक चलेगी नहीं। क्यों एक मिस्टेक चलेगी नहीं? क्योंकि ये वो स्थान है जो बहुत पवित्र है। अपनी जूतियां उतार दे, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। आमीन। कुछ समझिए आप, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कुछ बात कर रहा है खुदा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तुझे मालूम न था तेरे सारे अपराध क्षमा थे, परंतु जब तुझे बता दिया गया तो अब ये तेरे लिए एक व्यवस्था बन गई है। हालेलुया। अब क्योंकि ये व्यवस्था बन गई है इसलिए अब ये जरूरी है कि तू चौकस रीति से चले, आमीन। सावधानी से चले। प्रेज द खुदा लॉर्ड। का वचन क्या हमें ये नहीं सिखाता कि क्या ही धन्य है वे जो चौकस रीति से चलते हैं? क्या ही वह धन्य है वे जो अपने मार्ग को जांचते हैं? क्या ही धन्य है वे जो अपने मन की रखवाली करते हैं? क्या ही धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि लगाते हैं? क्या ही धन्य है वे जो प्रतिदिन प्रति रात्रि यहोवा की डेवड़ी पे खड़े रहते हैं? ये क्यों खड़े हैं? सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर हमारा समय है सीखना और वहां पर हमारा समय है पहुंचना। आमीन। अगर हम यहाँ से सीख के नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर हम सारे बातें गलत करेंगे और खुदा कहेगा इस योग्य नहीं हो कि तुम यहाँ खड़े हो। प्रेज द लॉर्ड। सच है। अभी तुम्हें यहाँ गलत इसलिए लगता है क्योंकि तुम यहाँ सीख रहे हो, और जो कोई भी जना सीखने आता है और जो कोई भी जना सिखाता है हर एक जना बुरा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो बात है। परंतु सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जो तुम बातें यहाँ सीख रहे हो वही बातें जब तुम वहां पर करोगे तो तुम्हारे पिता की महिमा होगी। आमीन। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। देखो क्या कह रहा है वचन, फिर से पढ़ो। हालेलुया। सुनो, मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें नियम और विधि सिखाए हैं। क्यों सिखा रहे हो? हमें सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हो? आप मुझे बताइए कि जब सिखाया जाता है तो आप एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं? आप बताइए, अगर आप ए बच्चे को सिखा रहे हैं तो ए जो फर्स्ट टाइम सिखाएंगे कितनी बार बोलेंगे? बच्चा नहीं, कितनी बार बोलेंगे? 5-6 बार में बच्चा ए सीख जाएगा। अच्छा, वो दूसरे दिन आएगा फिर रिपीट कराएंगे, फिर तीसरे दिन आएगा तो फिर रिपीट कराएंगे। समझिए, प्रेज द लॉर्ड। समझिए। बार बार क्यों सिखाता? इसने सिखाता क्योंकि मारता है यही। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे प्रेम करना नहीं चाहता। खुदा ने कहा मैं इस पृथ्वी में तुझसे प्रेम नहीं करूंगा, तो अगर मैं तुझसे प्रेम करूंगा तो तू मेरी नहीं सुनेगा। दाऊद के लिए खुदा ने कहा मैं तुझे घोर अंधकार में ले जाऊंगा और अपनी लाठी और सोते से मार मार कर सिखाऊंगा। आपको मैं बता दूं, जिसको खुदा ने विपत्ति के लिए चुना उसको बहुत प्यार करता है। पता क्यों प्यार करता है? अभी तुझे बहुत विपत्तियां झेलना है। हाँ बेटा, यहीं पर प्यार कर लूं, मैं तेरा यमी यमी खिला दूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिसको खुदा जानता है कि इसको जाना है मेरे स्वर्ग राज्य में, ताली बजा यार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जिसको खुदा जानता है कि इसको स्वर्ग राज्य में जाना है तो उसका बदला यहीं पर चुकाता है, यहीं पर सीख सब आमीन। सारी चीज सीख। आमीन लॉर्ड। हम नहीं देंगे, छुड़ा के चले जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। हाले फिर पकड़ के ले आएगा खुदा। बैठ 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 बैठ, नहीं बैठ।
हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। Hallelujah. मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ से खुदा नहीं छोड़ा। हाँ हम नहीं, आज मीटिंग में नहीं बैठे, हम जा रहे हैं। फिर आ गए। Praise the Lord. Praise the Lord. बुला के बिठा रहा है। मालूम है वचन क्या बताता है? जिस पुत्र से खुदा बहुत प्यार करता है उसको ताड़ना देता है। Praise the Lord. क्यों? क्योंकि इसका राज्य स्वर्ग राज्य में है और पिता यही नहीं चाहता कि बिना कुछ सीखे ये स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। Praise the Lord. पिता कहता है यही सीख। Hallelujah. अब इसको स्वर्ग राज्य में जाना ही नहीं है, वो कहेगा गाड़ी मिल जाए। अच्छा गाड़ी लो बेटा, लो। और क्या चाहिए? और पूरा 2-3 मकान ले ले। अब तू तो जो कहेगा वो देगा, ताकि मैं जानता हूं इसके बाद तुझे पिसना ही पिसना है, नर की आग में ढलना ही ढलना है। खुदा दया इसलिए करता है। आप देखिए वो लोग उत्तर मिला, इस बात को उत्तर मिला है। आमीन कहो। आमीन। आप कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि दुष्ट बहुत अधिक फूलता है। जी। हम देखते हैं कि जो दुष्ट है, जिसने खुदा का नाम कभी भी नहीं जाना, जिसने अन्य जातियों के देवी देवताओं को लेकर प्रार्थना करा, वो इस पृथ्वी में बहुत बढ़ता है। जी। बहुत से लोग इस बात को लेकर बोलते हैं अच्छा। कि भैया देखो, हम ये देखते हैं जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है, जो ज्यादा वचन में बना रहता है, जो ज्यादा मतलब प्रभु प्रभु करता है, वो बहुत ज्यादा, उसका जीवन बहुत ही कठिन होता है। मतलब इतना कठिन होता है कि हम तो उसके जीवन का एक दिन भी नहीं जी पाएंगे, लेकिन तब भी वो प्रभु प्रभु बोलता है। अच्छा भैया हमने ये भी देखा, वो बगल वाले कभी कुछ नहीं, गाली बकते रहते हैं, गाली बकते हुए निकलते, गाली बकते हुए अंदर जाते, और देखो 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी है, महिल खड़ा है, और उस आते नौकर भी आते, उनको बैठते करते रहते, सब कुछ मिल रहा है। क्यों सब कुछ मिल रहा है मालूम? क्योंकि खुदा जानता है कि इसको नष्ट होना है। जी। अब इसको जब नष्ट होना है तो इसको यहाँ तो कम दयावान खुदा है, यहाँ दे दो सब कुछ, यहाँ तो इसको कष्ट ना दो, भला चाहिए जितना दुष्टता करे। देखिए धनी व्यक्ति जो था उसको खुदा ने यहाँ पर हर एक चीज दे रखी थी। बैजनी रंग के वस्त्र है, बढ़िया संगमरमर का एकदम पूरा एकदम बढ़िया मलमल, पूरा एकदम महल, Praise the Lord. महल, मेज पे तमाम किस्म के व्यंजन, सब कुछ। कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं थी जो उसको नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उसको उसके बाद नरक की आग में जलना था। Praise the Lord. आमीन कहो। आमीन कहो जी। Praise the Lord. आप क्यों सीख रहे हैं? आपको क्यों कड़वा लग रहा, तब भी आप बैठे। मैं जब खाऊंगा मेरे पेट में जाएगी और कड़वी लगेगी, Praise the Lord. तभी बाद में मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। क्यों कड़वा लग रहा, तब भी बैठे हो। और बाहर के लोग देखो इसी समय आराम से सो रहे होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि तुम सीख रहे हो। Praise the Lord. क्योंकि तुम्हें जहां जाना है वहां पर एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सच है। Amen. अब मैं आपको सच कहता हूँ, जो चुना गया है वो स्वर्ग राज में यहीं पर प्रिपेयर हो गया है। Praise the Lord. इसलिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा उसी आयत को। सुनो, मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। क्यों विधि और नियम सिखाए हैं? क्योंकि तुम जहां जाने वाले हो वो जगह पवित्र है। Praise the Lord. पढ़े क्या लिखा है आगे? कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। उनके अनुसार चलो। हालेलुया, आमीन है भाई, आमीन है। ताकि जो कुछ भी मैंने तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, मैं यहाँ का तुम्हें ट्रैफिक और नियम नहीं सिखाता कि लाल बत्ती, पीली बत्ती, येलो बत्ती। मैं तुम्हें खुदा के स्वर्ग की बातें बताता हूँ। जब तुम यहाँ बैठते हो तो मैं तुमसे ये नहीं पूछता कि आज तुमने कितना कमाया है, मैं तुमसे आज ये नहीं पूछता कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है, या तो मैं तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं यहाँ का राजा और यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। मैं तुम्हें सारी बातें स्वर्ग की बताता हूँ। Praise the Lord. क्योंकि तुम जहाँ जाने वाले हो वहाँ कोई घटी, कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी। सच है। Amen. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि बहन ने कहा, किस एक को मैं 10 से 15 बार सिखाऊंगी, और फिर कल बच्चा आके बैठेगा तो फिर यही सिखाऊंगी। सच है। Amen. अब बच्चा कहेगा
मैम को यही मालूम है, मैम को यही मालूम है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक इतनी मजबूती से यहाँ पर देगी मैम कि जब ये बड़ा होगा तो AEIOU को वॉवेल पढ़ेगा। Praise the Lord. अब ये ए का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के करेगा, और जैसे स्पेलिंग बोली जाएगी वैसे ये कहेगा ये तो ए से स्टार्ट है। हालेलुया। हालेलुया। ये इसने कैसे जाना? क्योंकि ए इसको सिखाया गया है। Praise the Lord. इसी रीति से जब तू वचन में बैठेगा तो मैं तुझे स्वर्ग की बातें सिखाऊंगा, उसकी विधि और नियम बताऊंगा, और जब मैं बताऊंगा तो तू कल फिर भूल के आ जाएगा, इसलिए मैं तुझे कल का फिर बताऊंगा। Praise the Lord. और जब मैं तुझे बताऊंगा तो तू मुझे बुरा भला कहेगा। देखो, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे सही नहीं होता। एक ही आदमी को टारगेट कर करके टाइगर बन जाओ, कोई बात होती है ना? आपको मालूम है एक यहूदा स्क्रूतियो था, यहूदा स्क्रूतियो, मालूम है ना? जी। उसकी खासियत क्या थी मालूम है? मालूम। वो मीटिंगों से गायब रहता था। खुदावन मीटिंग ले रहे, ठीक है, और वो थैले में हाथ डाल के पैसा मिल रहा है, कितना अलग करें, कितना मिलाए रखें, थैला रहता था उसके पास। यहूदा स्क्रूतियो के बाद क्या रहता था? थैला। और ये यहूदा स्क्रूतियो फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास जाके भी मिला रहता था। जब ये मीटिंग मिस करता था तो वहां पर जाके मीटिंग करता था। अब मैं आपको बात बता रहा हूं उसकी। हालेलुया। ये यहूदा स्क्रूतियो आखिर खुदा के साथ 12 शिष्यों में क्यों गिना गया? ताकि तुम शैतान पर नजर रखो। Praise the Lord. कहीं ऐसा ना हो कि तुम यीशु मसीह को केवल देखते रहो, तुम शैतान को ना देखो। देखो, जब तुम यीशु मसीह के मार्ग पर चलोगे, देखो जब खुदावन को तुम ग्रहण करोगे तो एक यहूदा स्क्रूतियो भी तुम्हारे बाईं ओर चलेगा। Praise the Lord. और खुदा कहता है इससे चौकन्ने रहे। क्यों? आखिर खुदा ने आखिर अपने साथ ये आने क्यों दिया? यहूदा स्क्रूतियो को आने क्यों दिया? उसको इजाजत क्यों दी? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन चाहता है कि जब तुम मेरे ऊपर दृष्टि करोगे तो तुम मेरे 12 शिष्यों को भी याद रखोगे। और 12 शिष्यों के सारे लोगों के स्वभाव को हमें लन करना है, क्योंकि ये सारे लोगों के स्वभाव बहुत ही ऊपर नीचे थे। ये 12 की बातें एक सी नहीं रहती थी, ये 12 की बातें अलग थी। लेकिन खुदावन ने अपनी सामर्थ्य से जब खुदा गया बादलों में, इन 12 की बातें एक सी हो गई। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और 12वें नंबर पे आ गया पौलुस। सच है। Amen. ये 12वें नंबर पे पौलुस नहीं है, 12वें नंबर पे यहूदा स्क्रूतियो था। जी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 12वां नंबर खुदा ने पौलुस के लिए बनाए रखा था। आमीन कहो यार। आमीन। आमीन। ये यहूदा स्क्रूतियो तो उस जगह को भरे रखा था, क्योंकि खुदा जानता है कि 12वां नंबर तो मेरे दास पौलुस का है। आमीन। और इसलिए वो कुछ समय तक यहूदा स्क्रूतियो वहां पर रहा। Praise the Lord. इसी तरीके से तेरे जीवन में भी कुछ समय तक समस्या बनी रहती है। Amen. वो बनी इसलिए रहती है क्योंकि एक बहुत बड़ा वहां पर आने वाला है। Praise the Lord. आमीन है। Amen. आमीन है। Amen. वो समस्या इसलिए बनी है क्योंकि वहीं पर यहूदा स्क्रूतियो से ही गिनती फिर से शुरू हुई। Amen. जिस तरह से गिनती शुरू हुई पतरस से। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो गिनती शुरू हुई पतरस से, परंतु दूध की गिनती शुरू हुई दूध से, सच है। पौलुस से। पौलुस से। क्या है? आमीन। Amen. आमीन है। आमीन। खुदा ने कहा देव पतरस तो पहला चुना गया था, परंतु अब तो दूध बनेगा पहला। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जो तेरी घटी है वही तेरे लिए सबसे बड़ी
उत्तम बात बनेगी। Praise the Lord. मैं तुझसे सच कहता हूं कि अब्राहम के लिए सबसे बड़ा विश्वास यही गिना गया कि उसने इसहाक को खुदावन के लिए बलि के लिए चढ़ा दिया। सच है। Praise the ये Lord. खुदा का वचन है। खुदावन कहता है कि देख, अय्यूब के सुख के दिनों को कोई स्मरण नहीं करता, परंतु अय्यूब के दुख के दिनों को सब स्मरण करके प्रचार करेंगे। मैं तो सच कहता हूं, मरियम के सुख के दिनों को कोई स्मरण नहीं करता, क्योंकि बाइबल बताती है उसके बाद में यूसुफ और मरियम जब मिले तो बहुत से बच्चे पैदा हुए। Amen. किसी भी बच्चे के नाम को नहीं कोई जानता, लेकिन ये यीशु मसीह के कारण मरियम भी, जो कि पूरे रीति से आदि पाप में पड़ी थी, उसका भी उद्धार हो गया। Amen. देख ले, यीशु मसीह के कारण ये स्त्री भी धन्य हो गई। Praise the Lord. इसलिए उस स्त्री ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। Amen. देख, मैं अपने प्रभु की दासी हूँ, Hallelujah. तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने ही बड़े मरियम के भक्त हो, तो आज मुझे बता दो कि जब यूसुफ और मरियम से और संतानें उत्पन्न हुई, जरा हल्का सा उनके नाम बता दो। मरियम स्मरण आती है खुदावन यीशु मसीह के कारण। Amen. और आज मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम भी स्मरण आओगे यीशु मसीह के कारण। आमीन। ये खुदा का वादा है। Praise the Lord. अरे आज तुम कहते हो कि मरियम मरियम मरियम, मुझे बताओ, यूसुफ और मरियम जब मिले तो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम बताओ। हालेलुया। Hallelujah. नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम मरियम को मानते तो खुदा को जानते। Praise the Lord. और आज मैं तुमसे वचन में कहता हूं कि तुम मरियम को भी नहीं मानते, इसलिए तुम खुदा को नहीं जानते। Amen. जिस तरह से खुदावन ने उन फरीसियों से कहा, जब उस फरीसियों ने कहा कि हमारा पिता तो अब्राहम है, खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलो माइक में। यदि तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे जानते और मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करते। यदि तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे जानते, क्योंकि अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। Praise the Lord. हकीकत बात ये है कि ये ना मरियम को जानते हैं ना खुदा को जानते हैं, ये एक जने को जानते हैं। हालेलुया। Hallelujah. उसका नाम पता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उसका नाम है बालपुर। जी. ये बालपुर आगे रखते हैं। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए खुदावन का वचन कहता है कि देख, धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। Praise the Lord. अगर तू मुझे ग्रहण करेगा तो तू मेरे अभिषिक्तों को ग्रहण करेगा, Amen. लेकिन अगर तू मेरे मुझे नहीं ग्रहण करेगा तो तू मेरे अभिषिक्तों का भी इनकार करेगा। सच है. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह का वचन यही बोलता है। हालेलुया। Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह अपने वचन में क्या कह रहा है? चौथी आयत में, परंतु तुम जो अपने खुदा यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। आमीन आमीन। और लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी कि तुम अपने पिता की आज्ञा और नियम कितना मानते हो। सच है। आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उसको ग्रहण करना और मानना, क्योंकि दूसरे राज्यों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। इसी से प्रकट होगी कि तुम अपने पिता को कितना आदर महिमा देते हो। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम यीशु मसीह के पास जाओगे और खुदा से कहोगे, खुदा मैं आ गया, मुझे स्वर्ग राज्य में एंट्री कराएगी, खुदा कहेगा, बेटा देख मेरे पास मृत्यु लोक की चाबी, अधोलोक की चाबी है। Praise the Lord. तू जहां से आया वहीं पर स्वर्ग लोक की चाबी थी। आमेन, आमेन लॉर्ड। क्यों बेटा? अपने साथ चाबी नहीं आई क्या? Praise the Lord. आमीन है यार, आमेन। आमीन है। जी। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है, आमेन। आपको मालूम है, Praise the Lord. क्या आपको मालूम है, मालूम है। क्या आपको मालूम है? जी। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसने कहा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम, तू मुझे पृथ्वी पे भेज दे ताकि मैं जाके अपने भाइयों को बता दूं कि वे इस व्यवस्था की बातों को मान लें। आमेन। अब्राहम ने कहा, सुन, नहीं व्यवस्था की बातों को नहीं मानने, ताकि मैं उनको जाके बता दूं जी। कि नर की आग कितनी बड़ी है। Praise the Lord. अब्राहम ने क्या कहा मालूम? जी। अगर मैं उनको मूसा और एलिया को भी भेज दूं, मैं खुद जाके वहां पहुंच जाऊं, तब भी वो मेरी नहीं सुनेंगे। सच है। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है। Praise the Lord. आमीन। आमीन। उनकी देखो चाबी बता रहा है, हालेलुया। आमीन। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है। सच है। जब वो उन्होंने उसकी नहीं मानी तो वो किसी की नहीं मानेंगे। आमेन। आज जो आप सीख रहे हैं, आज जो आप इसको धारण कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक चाबी बन रही है। आमेन। और जब आप इस चाबी को लेके जाएंगे तो इस चाबी के साथ जैसे ही खड़े होंगे, वहां पर तुरंत खुदावन आपको स्वर्ग राज में प्रवेश कराएगा। आमेन। क्यों? क्योंकि खुदा केवल एक चीज चेक करेगा, जैसा कि आप अभी 5वीं आयतें पढ़ रहे हैं। पढ़िए। सुनो, मैंने तो अपने खुदा यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जो चाहते विधि हो, और नियम मैंने तुम्हें सिखाए हैं और जिस देश में तुम जाने वाले हो, उसे तुम उनके अनुसार चलो, उसमें तुम उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। इसी से तुम पहचाने जाओगे कि क्या तुम अपने पिता की संतान हो कि नहीं हो। आमीन। किससे? जो आज्ञा शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसको मानना और उसको सीख कर चलना। आमीन। इसी से तुम माने जाओगे कि वहां पर तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा समझ वहां पर परखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कह रहा है वचन? अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखिए, निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आगे बढ़िए। आमीन। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा खुदा यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं भैया? जब हम उसको पुकारते, क्या ही कोई ऐसा खुदा है जो इतना समीप रहता है? क्या ही कोई ऐसा खुदा है जो इतना समीप आके तुमसे बातें करता है, तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा इस समय टाइम मूर्तियों के आगे चंदा अमृत चढ़ाने में, दूध चढ़ाने में, फ्लावर बनाने में, फ्लावर गर्ल बनाने में व्यर्थ नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा सीधे सीधे स्वर्ग राज की बातों में समय जा रहा है। हालेलुया। आमीन। देखो, कोई ऐसा खुदा है जो तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारे सामने आके अपने वेदों को प्रकट करेगा। क्या लिखा जा, पढ़ेंगे ना? देखो, देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है कि जिसका देवता उसके इतने
समीप रहता हो। देख मैं तेरे कितने समीप हूं। देख स्वर्ग राज तेरे हाथ में रखा हुआ है और तू वेट कर रहा है। Praise the Lord. देख मैं तेरे समीप हूं। देख इसी स्वर्ग राज को पाने के लिए बहुत तेरे लोग लंगर चला रहे हैं, बहुत तेरे लोग दान कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग कोरोना पेशेंट वालों की लाशों को ढो रहे हैं इस स्वर्ग राज को प्रवेश करने के लिए। लेकिन देख मैं तेरे पास हूं। पढ़िए जरा, देखो देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा खुदा यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो जैसा कौन ऐसा है जिसके पास धर्म और विधि और नियम हो जैसा कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ आमीन। ये व्यवस्था Praise the Lord. क्या है जो आप हमारे सामने रखते हैं? मेरे साथ बोलो, क्या है जो आप हमारे सामने रखते हैं? तो आप हमारे सामने रखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य उसका 18। ऐसा क्या है जो आप हमारे सामने रखते हैं? प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। देखिए वो कह रहा है कि जो मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, क्या कह रहा है? जो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। क्या? अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञा, अपने नियम। Amen. अब देखो खुदा जो तुम्हारे सामने रख रहा है उसको स्वर्ग से बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। क्यों सुना? क्यों सुना भैया? मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। Amen. वचन कह रहा है कि उसमें दास कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। Amen. इसने क्यों सुना? बाकी सब क्यों नहीं सुन रहे? बाकी सब क्यों नहीं सुन रहे भाई? 3:13 हालेलुया। Hallelujah. बाकी सब क्यों नहीं सुन रहे? हालेलुया। इस पे हाथ रखे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक मिनट रुक जाइए, ये आप बोलिए, आप वहाँ पर रहिए। 4 हालेलुया। हाँ पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यहाँ पर देखिए सुन रहा है। पढ़े जरा 4 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। इसने सुना और उसने वहां कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। और यहाँ पर ये सुन रहा है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या तुम सुन रहे हो? Yes. Amen. वो कह रहा है 3:13 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और यहाँ पर 18 में 4 आयत में कह रहा है, फिर मैंने एक स्वर्ग से एक शब्द सुना। Amen. और किसी ने क्यों नहीं सुना भाई? इसने कैसे सुन लिया? इसने कैसे सुन लिया? वो कह रहा मैंने सुना। वहां पर वो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Amen. यहाँ पर ये कह रहा है कि फिर मैंने एक शब्द स्वर्ग से सुना। क्या सुना? पढ़े। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। किसमें से? किसमें से? जहां पर तुम हो, जहां पर सत्यानाश हो रहा है। व्यवस्था कहाँ? क्या बोल रहा था? 4 अध्याय कहाँ पर? 3 अध्याय में क्या बोल रहा था? बालपुर। कौन?
बालपोर रीति रिवाज उनमें से तुम निकल आओ। आमीन। कलाम कह रहा है, यूहन्ना से कह रहा है कि फिर मैंने एक शब्द स्वर्ग से सुना, ऐ मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। उसमें से निकल आओ। किसमें से निकल आए? मम्मी बहुत मानती है, मम्मी बहुत प्यार करती। देखो हम तो सुन रहे हैं रोज, लेकिन मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जिसको कहेगी हम उसको आंख बंद करके कहेंगे ये है खुदा। बता सही। जब वचन में बैठोगे तो यही सीखोगे। अच्छी अच्छी बात है। Praise the Lord। हालेलुया। देखिए सुन रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आप लोग सुनेंगे तो ये भी सुनेगा। अरे आप मुझे बताइए कि जब खुदा का वचन हो रहा है और खुदा के वचन होने में लाइट चली जाती है और खुदा का दास कहता है लाइट जरा आ जा, वो आ जाती है। आमीन। जब ये लाइट आ जाती है, जब पानी रुक जाता है, जब सूरज पूरी रीति से छांव में बदल जाता है, ये कह रही एसी बनी। जब हमने कहा तुम जाओगी आओगी एसी बनेगा। आमीन। तुम देख लेना चाहे। हालेलुया। हालेलुया। हम बता रहे तुमको। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दूत हमारे आगे आगे चल रहा है। Amen। तुम यार पता नहीं क्या चिंता करती है। हालेलुया। Amen। खुदा का कहना कहता है कि तू मेरे से लिपटा फिर भी चिंता करता है। आमीन। अरे तू सुन रहा है यार। जब मैं बिना सुनने वालों को इतना देता हूँ तो तू तो सुन रहा है। आमीन। 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 हमारे फादर बहुत प्यार करते। मम्मी बहुत मानती है। खुदा का निकला माता पड़ेगा चाटा। हालेलुया। Hallelujah। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। माता पड़ेगा चाटा। देखो ये सुन रहा है, सीख रहा है और ये गवाही दे रहा है, चाटा पड़ेगा। हालेलुया। Amen। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। अभी इस समय तुम्हें इसकी बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये सच में किसको चाटा मार रहा है। हालेलुया। समझ गया, तुरंत समझ गया। हालेलुया। Hallelujah। हालेलुया। Hallelujah। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कह रहा है उसमें से निकला। निकल आ। अरे तुम जाने हम कहीं पर हैं कहा, हम कहीं पर हैं कहा। हाँ हो, निकल आओ वहां से। Praise the Lord। क्या कह रहा है बोलो जरा। हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। आगे कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ ये पाप तुम्हारे साथ आ नहीं पाएगा, और अगर तुम इस पाप को लेके आओगे तो तुम आ नहीं ना पाओगे। आमीन। दोनों बातें हैं। अगर तुम इसमें से नहीं निकले तो जहाँ तुम जाने वाले हो स्वर्गराज, वहाँ ये पाप आ नहीं पाएगा। सच है। आमीन। सोचो अगर हम, अच्छा सोचिए कैसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर बगल में हम कोई मरियम मूर्ति पकड़ के मरे और पहुंच गए, अब स्वर्गराज में खड़े परवेश के द्वार में मूर्ति पकड़े और वहां पर वो कह रहा है आ गए तुम। हाँ आ गए। ये किसको लेकर आए? ये हमारे साथ सदा बनी है, सदा बनी नहीं है हमारे साथ। अब वो कहेगा अच्छा ठीक है सदा बनी नहीं, अब इसको क्योंकि लेके तुम वहां गए हो तो उसको लेके प्रवेश नहीं करना। हालेलुया। आपको मालूम है इसको लेके प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था उसमें से निकल आओ। आमीन। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने तुमसे कहा था उसमें से निकल आओ। क्यों? पढ़ो अभी। और कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। तुम उसमें से इसलिए निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। आमीन। आमीन। तुम उसके पापों में भागी ना हो, उसमें से तुम उसमें से निकल आओ। आगे पढ़े। और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर
आ ना पड़े, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, कोई तुम पर आना पड़े। आप क्या सोचते हैं कि विपत्ति पृथ्वी पे जो आती है आप उसको देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विपत्ति है जो कि उन पर आएगी जो खुदा का इनकार करते हैं। सच है। और वो विपत्ति नरक है। Amen. आपको मालूम है, ये छोटी छोटी विपत्तियों को ना देखो, ये छोटी छोटी विपत्तियां तो इसलिए पड़ रही हैं कि तुम इनके द्वारा सीधे मार पर आ जाओ। Amen. लेकिन एक बहुत बड़ी विपत्ति रखी हुई है, जिन्होंने समय के संदेश का इनकार किया, जिन्होंने खुदा के दूत का इनकार किया, जिन्होंने खुदा के समय के संदेश को रिजेक्ट कर दिया। खुदा कहता है मैं इनको भी रिजेक्ट कर दूंगा। उनका और कोई दोष नहीं था मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल उनका एक दोष ये था कि उन्होंने खुदा को स्वीकार नहीं किया। आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है कि जिस रीति से तुमने मुझे पृथ्वी पर अस्वीकार किया, वैसे मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस रीति से तुमने मुझे इस पृथ्वी पर नहीं पहचाना, ठीक उसी रीति से मैं भी तुम्हें स्वर्ग में ना पहचानूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें खुदा को हर एक चीज के सामने स्वीकार करना है। आपको मालूम है धीरे धीरे आपके पास जब से आप पैदा हो रहे हैं एक एक चीज आपके सामने आती जा रही है कि अब तुम इसके सामने खुदा के सामने तुम्हारे जीवन में खुदा बना है। आमीन है। आमीन। और खुदा तुम्हारे जीवन में जब से पैदा हुए तब से बना है और एक एक चीज तुम्हारे सामने आती जा रही है कि तुम खुदा को मानोगे कि इसको मानोगे, और धीरे धीरे वो सारी चीजें जाती जा रही हैं। हालेलुया। आपको मालूम है जब तक आप भेद खुल रहा है, आमीन आमीन है। आपको मालूम है जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं खुदा एक एक चीज का अपने नाम के कारण इनकार कराएगा। और जिस दिन तुम्हारा सारी चीजों का इनकार हो जाएगा उस दिन तुम तुरंत स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। Praise the Lord. मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह अपने स्थान पे है और उसने कहा, वो कहेगा जिस रीति से तूने इस पृथ्वी पर मुझे प्रथम स्थान दिया। कैसे प्रथम स्थान? एक एक चीज तेरे सामने आएगी। कभी तेरा जॉब आएगा तो तू अपने जॉब के लिए नहीं बल्कि प्रभु को प्रथम स्थान देगा। कभी तेरी संतान आएगी, उस संतान को पीछे करके जब तू खुदा को प्रथम स्थान देगा। कभी तेरे लिए समय आएगा, कभी तेरे लिए इतना दर्द हो रहा होगा पैर पे कि तू खड़ा ना हो पाएगा, पर दोस्त समय भी तू जब खड़ा होकर प्रचार करेगा हर एक चीज का सामना खुदा तुझको यहाँ कराएगा। Amen. तब खुदा कहेगा कि ये हर परीक्षाओं से निकल के आया है क्योंकि इसने हर एक जगह पे मुझे प्रथम स्थान दिया है। Praise the Lord. मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो कोई भी खुदा के सामने मुझे मानेगा, वो मनुष्य के सामने मुझे मानेगा, वैसे ही मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने उसको मान लूंगा। क्योंकि तुमने मनुष्य के सामने मेरा इनकार किया। क्या मनुष्य के सामने? मनुष्य ने छोटी सी बात कह दी, तुमने मुझे पीछे करके मनुष्य को आगे कर दिया। ये होता है तरीका मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमारे सामने यीशु खड़ा है, हमारे जीवन में यीशु खड़ा है, और हर एक चीज धीरे धीरे आके हर एक चीज उसके स्थान पे खड़े हो के अपने आप को बड़ा दिखाएगी। लेकिन तुम जब अपने जीवन से खुदावन को प्रथम स्थान दोगे, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुदा को स्थान देना चाहते हो कि उस चीज को स्थान देना चाहते हो जो आई है। और जब तुम खुदा को स्थान हर एक चीज में दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खुदावन तुम्हारे जीवन में खुदावन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। क्योंकि खुदावन कहता है कि मुझे प्रथम स्थान चाहिए। हालेलुया। और वो प्रथम स्थान तब मिलता है जब तुम्हारे सामने वो चीज आता है। अब्राहम के जीवन में इसहाक जो है आया, 10 साल खेला, उसके बाद खुदा ने उसको बलि के लिए मांगा। हालेलुया। क्योंकि अब खुदा जब उसके जीवन में प्रथम स्थान में बना हुआ था तो अब उसके जीवन में इसहाक आ गया कि अब तू इसहाक को प्यार करता है कि खुदा को प्यार करता है। आमीन है। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से खुदा का कलाम कह रहा है, जरा पढ़ दे पूरी आयत। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म खुदा को स्मरण आए हैं। आमीन। आमीन। अभी मैं प्रचार करने पे आऊं और बहुत लंबा जा सकता है, और आपको मैं सच बताऊं, कि जो मैंने डायलॉग नहीं, क्योंकि ये गवाही है, समझ जानता है। Praise the Lord.
लेकिन जो मैंने देखा था, जो मैंने सोचा था, वो तो ना बोला। मैंने चौथी अध्याय में ही खुदा ने मुझे इतना दे दिया कि मैं तुमसे क्या कहूं। अभी बहुत सी चीजें मेरे सामने खुली रखी हैं और आप आके देख सकते हैं, सब जगहों पर सब निशान लगे। मैं सोचा था वो प्रचार करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही होता है। Praise the Lord. प्रचार तो ऐसा ही होता है। प्रचार वो होता है जब तुम्हें तुम्हारी बातों का उत्तर मिले। Praise the Lord. तुम प्रश्न लेके आओ और प्रश्न लेके चले जाओ, ये प्रचार नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आत्मा आएगा, मेरे साथ बोलो, आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और तुम्हें सारी बातें ये सिखाएगा। कौन सी बातें हैं जो तुम अपने मनों में लेके आए हो। Amen, Lord. और जब तुम्हें तुम्हारे मन के क्वेश्चनों का उत्तर मिले तो तुम समझ लेना ये प्रचार है। Hallelujah. और अगर तुम्हें तुम्हारे मन का उत्तर ना मिले तो तुम ये समझ लेना कि आज खुदा ने मुझसे बात नहीं करी। हालेलुया। Hallelujah. और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा तुमसे बात ना करे, Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊं और तुम्हारे जीवन में आश्चर्यचकित कार्य ना हो। सच है। मेरे जीवन में तो आश्चर्यचकित कार्य यही है कि जो मैंने देखा था वो ना बोल के जो मैंने नहीं देखा उसका प्रचार किया। मेरे जीवन में ये है। हालेलुया। Hallelujah. एक प्रचारक के जीवन में सबसे बड़ी उत्तम फल ये होता है कि जो वो सोच के आया है वो ना बोले, बल्कि जो खुदा ने बोला है वो बोले। Amen. क्योंकि यही है वो फल, यही है वो आत्मा का फल, यही है खुदा का वो मार्ग जो खुदा कहता है कि मैं तुझे बताऊंगा। Amen. और जब प्रचारक खड़ा होता है और जब खुदा बताता है तो इसका मतलब ये होता है कि हर बैठने वालों का उद्धार होगा। Praise the Lord. नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मनुष्य का शब्द होगा और मनुष्य सुनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। Praise the तो Lord. आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है शरण से, कल शरण कह रही थी कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शरण जी प्रार्थना करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत संध्या बेला के लिए। जिस बाबा आपका, जिस बाबा मानते हैं सबको अच्छा रखिए। जिस बाबा धन्यवाद देते हैं कि आपने नानी की तबीयत सही की, और जिस बाबा मानते हैं नीलू मौसी की भी तबीयत आप ठीक कीजिएगा। जिस बाबा मानते हैं सबको अच्छा कीजिए। जिस बाबा मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को पूरी कीजिए। जो लोग हॉस्पिटल में इस बीमारी से एडमिट हैं उन सबको भी चंगाई दीजिए। जिस बाबा मानते हैं सबको अच्छा कीजिए। जिस बाबा मानते हैं कि जिस बार मानते हैं जो लोग इस बीमारी से मर गए हैं, जिस बार मानते हैं और लोग इस बीमारी से ना मरे, जिस बार मानते हैं सबको अच्छा किए। जिस बार मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों की क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।